सभी को निमंत्रण दिया पर दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया कि पांडवों ने माँ का मंदिर बनाया है और उसमें यज्ञ रखा है, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, इस यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार एक पंछी का रूप बनाया, जंगल से मरा हुआ सांप अपने पैरों में लिया और वहां चल पड़े जहां पे उस यज्ञ का प्रसाद तैयार हो रहा था। देखा प्रसाद के नजदीक कोई नहीं है, मरा हुआ सांप उस प्रसाद में डाल दिया कि जो इस प्रसाद को खाएगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। कहते नहीं जहां को राखी साइया मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो जग पैरी हुई। इस कौतक को, इस नजारे को देखी थी छिपकली। मालूम है छिपकली कौन थी? वो मैंने भी बताई थी, रुक्मन, रुक्मणी नहीं थी, रुक्मन। वो छिपकली क्यों बनी? उसकी बहन तारा ने उसको श्राप दिया। क्यों दिया था? एकादशी के दिन उसने मांस खाया था। वो छिपकली मन में विचार करती है अगर मेरी आंखों के सामने भोजन प्रसाद खाएंगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु का पाप मुझे लगेगा। माँ के चरण विनती करती, मातेश्वरी जगजननी माँ मुझे ज्ञान का रास्ता बतलाओ ताकि सही भक्तों के प्राण बचा सकूं। तभी छिपकली के मन में विचार आया कि सांप से ज्यादा जहर मेरे अंदर है, क्यों ना मैं आज अपने प्राणों की आहुति देकर सही भक्तों के प्राण बचा लूं। उसी समय माँ भक्ति को भोग लगाने के लिए भोजन प्रसाद लेने के लिए आई। उन भक्तों के सामने छिपकली ने प्रसाद के अंदर छलांग लगा दी। भक्तों ने देखा प्रसाद के छिपकली गिर गई है, ना सोचा ना समझा उस छिपकली को श्राप दे दिया, पाप नहीं तूने बहुत भारी पाप कमाया, माँ का प्रसाद जहरीला किया, तो श्राप देते हैं कि तू अछूत रहेगी, तेरे को कोई छुएगा नहीं। आज इस दौर में देख लीजिए छिपकली को कोई हाथ लगाता है? कोई नहीं। और गलती से हमारे पे गिर जाती है, हम क्या करते हैं? नहा लेते। क्यों? जहर होता वो बात नहीं है, जहर गलत है। जहर उसके अंदर होता उसके ऊपर नहीं, क्योंकि उसको श्राप मिला है कि तू अछूत रहेगी, तेरे को कुछ छुएगा नहीं। जब वो हमारे पे गिर जाती है हम उसके साथ छू जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं हम भी। इसलिए अपने आप को पवित्र करने के लिए स्नान करना पड़ता, नहाना पड़ता है। बोले सच्ची दरबार की, सच्ची दरबार की। वही भक्त पांडवों के पास आके पांडवों प्रसाद जहरीला हो गया, इस प्रसाद कैसे फेंकते हैं? कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु जो भी इस प्रसाद को खाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम ऐसा करो, गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदने के बाद इस प्रसाद को गड्ढे के अंदर डाल के मिट्टी से रख दो। पांडव ने इसी किया, गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने का प्रसाद का कड़ा है उस गड्ढे के अंदर पलटा गया तो अंदर से सांप की हड्डियों का पिंजर निकला। जिन भक्तों ने छिपकली को श्राप देते हो घबरा गए कि सांप गिरता हमने नहीं देखा, छिपकली गिरती देख ली, हमसे बहुत भारी अनर्थ हो गया, पाप हो गया, क्योंकि श्राप दे दिया हमने। और भी वहां पर विद्वान ऋषि मुनि थे, कहले भक्तों जो तुमने श्राप दिया वो तो अटल है, टल नहीं सकता। और सही भक्त मिलकर आज छिपकली को वरदान देते हैं। वरदान दिया, जा तेरा जन्म जो होगा ऊंच कुल में होगा, एक राज परिवार में होगा, लेकिन इन भक्तों के श्राप के कारण तेरा पालन पोषण एक भील परिवार में होगा। कुछ समय के बाद हिमाचल प्रदेश के राजस्पर्श उनके घर में कन्या ने जन्म लिया। कन्या का भविष्य देखने के लिए पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने इस कन्या का भविष्य देखा, कहने लगे राजन ये कन्या माँ की बहुत बड़ी समधी पत्नी कहलाएगी और तेरे कुल को चार चांद लगाएगी। राजा बहुत खुश हुआ। पंडित जी महाराज इस कन्या का नाम क्या रखा जाए? पंडित जी कहने लगे राजन इस कन्या का नाम तारा रख दो, क्योंकि कलयुग के अंदर जैसे तारे चमकेंगे वैसे इस कन्या का नाम चमकेगा। इसके नाम से राजन तेरा और तेरे कुल का नाम चमकेगा। राजा ने उस कन्या का नाम तारा रख दिया और बहुत लाड प्यार से पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ समय के पश्चात राजा स्पर्श के घर में एक और कन्या ने जन्म लिया। फिर पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कन्या का भविष्य देखा, कहने राजन ये कन्या तेरे कुल के लायक नहीं है, तेरे कुल को दाग लगाएगी, तेरे कुल का सर्वनाश कर देगी। राजा कहने का जो कन्या मेरे कुल का सर्वनाश करेगी कन्या को जान से मार दिया जाए। पंडित जी कहने राजन कन्या को मारने का मतलब समझते हो? तेरे 7 पुश्तों तक नरक में जगह कन्या को मारने तुम्हारे पाप होता है। राजा कहने का पंडित जी ना तो इस कन्या को रोक सकता हूँ ना मार सकता हूँ, आप मुझे ये बताओ किस कन्या को करूँ तो करूँ क्या? मैं कैसा करो? एक सोने का बक्सा बनवाओ, हीरे जेवरात में रखो, कन्या को लटाओ और बक्से को बहते पानी में छोड़ दो। राजा ने इसी किया, सोने बक्सा बनवाया, हीरे जेवरात में रखे, कन्या को लटाया और बक्से को बहते पानी में छोड़ दिया। अब जिस नदी के अंदर वो बक्सा बहता जा रहा है
उसी नदी में दूर गांव के एक पंडित जी स्नान कर रहे थे। पंडित जी ने देखा सोने बक्सा रहता आ रहा है, मन में लालसा जगी, पकड़ने का बहुत प्रयत्न करा लेकिन पंडित जी के बक्सा हाथ नहीं आया। किनारे पर सफाई कर रहा था एक भील। पंडित जी ने आवाज लगाई, भील पास में जरा आओ। भील कहने लगा, पंडित जी महाराज क्या बात है? कि बक्सा बहते जा रहे से निकाल के ले आओ, जो हुक्म आधा था कर लेंगे। भील ने पानी में छलांग लगाई, बक्सा पकड़ के बाहर निकाल के ले आया। जब बक्सों को खोला गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हाथ जोड़ के कहने, पंडित जी महाराज मेरे घर औलाद नहीं है, आप ये कन्या मुझे दे दो, इस कन्या को मैं अपनी बेटी बना के पालूंगा। पंडित जी कहने, भील ऐसी की बात नहीं, कन्या ले जा, थोड़ा धन भी ले जा, कन्या के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भील ने कन्या ली, अपने से का धन लिया, अपने घर आकर अपनी धर्मपत्नी को सारी बात बतलाई और उस कन्या का नाम रखा गया रुक्मन, और बहुत लाडले नाम से पुकारने लगे, रुक्को के नाम से। एक ही घर की दोनों कन्या, एक राज परिवार में पलकी पड़ी हुई और एक भील परिवार में पलकी पड़ी हुई। दोनों की शादी एक ही शहर के अंदर हो गई। वो शहर था हरिपुर शहर, हरिपुर राजा हरिचंद, जिसके साथ तारा की शादी हुई। उधर जो रुक्मन की सास थी, तारा रानी के महलों के अंदर काम करने आया करती थी। एक दिन रुक्मन अपनी सास से कहती कि माँ आप बहुत बुजुर्ग हो गए हो, महलों में काम करने जाते मुझे अच्छा नहीं लगता, जहां आप काम करने जाते हो जगह मुझे बतलाओ, कल से मैं वहां काम करने जाऊंगी और आप घर बैठकर काम करना। मैंने सोचा कह रहे काम करना, बोले सच्चे दरबार की कौन कौन अपनी सास से इतनी बात कहती है कि आप आराम करो हम काम करेंगे। किसी का भी हाथ नहीं खड़ा, कोई भी नहीं कहती। तभी तो कान में उंगली डाल के खुजा रही थी, कान पे जो नहीं रेंग रही थी आपकी भी। बोले सच्ची दरबार की कहीं तो उसमें बहुत खुश हो रही होंगी क्योंकि हमारी सास ही नहीं है, कहीं बहुत खुश हो रही होंगी हमारी सास ही नहीं है, क्योंकि घर घर की कहानी है ये। क्योंकि सास भी कभी देखा सीरियल आपने, ये ऐसे सीरियल किसी ने भी नहीं छोड़े होंगे, सभी ने देखे होंगे। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अगले दिन रुक्मन काम करने जाती, कहां पर? तारा रानी के महलों के अंदर। देखती कि एक मंदिर बना है लेकिन उस मंदिर का दरवाजा बंद है। अंदर ढोलक शनि बज रही, माँ के नाम का भजन हो रहा है, जय माँ जय माँ हो रही है, क्योंकि तारा रानी उस मंदिर के अंदर जागरण कर रही थी। आपको मालूम है कि बंद दरवाजे के अंदर कौन सी देवी के जागरण होते हैं? माँ काली के। क्यों? बलि दी जाती है, और बलि कभी भी टेंट के अंदर गली के अंदर बलि नहीं दी जाती, बंद कमरे में बलि दी जाती थी, इसलिए काली के जागरण बंद कमरे में होते थे। बोली सच्ची दरबार की जयकारा, कालका माई का। रुक्मन के मन में विचार आया कि जिस माँ की इतनी जय जयकार हो रही, क्यों ना मैं आज उस माँ के दर्शन करके घर जाऊं। इंतजार था तो सिर्फ दरवाजा खोलने का। इतने इंतजार की घड़ियां बहुत मुश्किल से गुजरती है। इंतजार करते करते रुक्मन को नींद आ गई। पता नहीं चला कब रात हुई और कब प्रभात हुई। सुबह आरती के समय, आरती के बाद जब तारा रानी ने मंदिर का दरवाजा खोला, सामने देखते पहचानने मेरी बहन है, हो ना हो इसका नाम रुक्मा होना चाहिए। तारा रानी ने आवाज लगाई, रुक्मन माँ का प्रसाद ले ले। रुक्मन एकदम घबरा के खड़ी होगी, हाथ जोड़ के कही, रानी आज महल में पहले दिन काम करने आई हूँ, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मेरी बहन है। तो रानी धीरे बोले कि सुन लेगा तो आपकी बदनामी होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आप महलों की रानी, मैं आपकी दासी, आपका मेरा मेल नहीं सकता। तारा रानी ने बहुत समझाया लेकिन रुक्मन की समझ में कुछ नहीं आया। रुक्मन कहने की, रानी एक बार बताओ, तुम्हें जोत को माँ कहते हो, क्या ये माँ किसी को कुछ देती भी है? कि हाँ, खाने के लिए सबसे पहले डल देने होंगे। वो डल की चीज होती है, लाल कपड़ा, चावल, हल्दी, गुड़ दक्षिणा बांध के दे दे, जी माँ होती को निमंत्रण होता है। रुक्मन दौड़ती हुई कर गई, डल बना के लाके तारा रानी को दे दिए। जागरण की तैयारी शुरू होगी। अब जिस दिन जागरण था उस दिन शाम को सैन नाई राजा की शेप बनाने पहुंचा। शेप बना रहा था कि अचानक ऑटो पे साबुन लग गया। राजा को क्रोध आ गया, तलवार निकाली, सैन नाई को मारने लगी। सैन नाई हाथ जोड़ खड़ा कर, महाराज आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तो तुझे नहीं मालूम कि तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया? कि महाराज साबुन भी आपका था, बुरश भी आपका था, आपके होठों पे लग गए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, तब आपका धर्म कहाँ जाएगा?
जब आपकी रानी रुक्मण के घर जागरण करने जाएगी, वहां से प्रसाद खा के आएगी, तब आपका धर्म कहां जाएगा? राजा कहते कैसी बात कर रहे हैं सहनाई? कि महाराज जी सोना ने सच्ची बात है, क्योंकि तारा रानी ने डल्ले रखे जागरण के, और जो वक्त डल्ले लेता है उसको जागरण पे जाना बहुत जरूरी होता है। ऐसी बात है तो सहनाई तेरे पास कोई उपाय है कि आज तारा रानी जागरण पे ना जा सके? कि हाँ महाराज जरा हाथ दिखाओ। राजा ने हाथ दिखाया, उंगली में चीरा लगा दिया, जख्म बना दिया और उसके ऊपर नमक मिर्ची करके पट्टी बांध दी। राजा के जख्म पे नमक मिर्ची लगी, राजा दर्द के मारे चिल्ला उठा। किसी ने कहा कि महाराज आपको दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, आपकी हालत बिगड़ती चली जाएगी, और ऐसे हाल में तारानी आपको छोड़कर जागरण पे नहीं जाएगी। राजा खून से बरात लेकर महल में आ गया। रानी ने देखा कि तो आने वाले समय में कोई भी संत भगत इन दलों की महत्वता नहीं समझ पाएगा। अपने पति को मैं इस हाल में छोड़कर जाती हूँ तो मेरे माथे पे कलंक लगता है, क्योंकि तारा रानी पतिव्रता स्त्री थी। माफ करना अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे। आजकल कईयों ने तो, सबने नहीं, कईयों ने तो पतिव्रता का मतलब ही बदल दिया, पति को वर्तना शुरू कर दिया। और आने वाले टाइम पे लड़कियों जब शादी लायक हो जाएगी तो उनकी एक भावना होगी कि हमारा पति कैसा होना चाहिए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी एक गाना आया था, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, पति मिले मुझे ऐसा है, कैसे ऐसे थे ना। सुबह उठ के चाय बनाए, चाय बना के मुझे जगाए और कहे लो I don't know। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो देखो ऐसी बात करी मैंने थोड़ा सा, जिनके चेहरे से लटक रहे थे ना, नींद आ रही थी, उनकी आंखें खुल गई। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। प्रधान जी जिंदाबाद। बोले सच्चे दरबार की। ये होता है ऐसे, नींद आती है इसमें तो। बोले सच्चे दरबार की। आपको क्या, माँ पार्वती को भी नींद आ गई थी। पार्वती मारे चंबे में हुए कि हुंकारे की आवाज कहां से है तेरी? देखा है कबूतर और कबूतरी करते रहे, पूरी कथा सुन ली, वो अमर हो गए। वो कहां पर है? वो बाबा अमरनाथ। जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न दे, प्यासे को, तभी तो कहलाते हो बाबा बर्फानी। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तारा रानी ने मां की चरण विनती करी। मां भक्ति ने राजा के ऊपर आलस छोड़ दिया और ठंडी ठंडी हवा के झोंके आए, राजा को गहरी नींद में लेके चले गए। आधी रात का समय तैयार हुई तारा रानी महलों से बाहर। रास्ते में चोर मिल गए, चोरों ने लूटने का प्रयत्न करा, लेकिन हाथ नहीं है काले चोर के। जय माता की कहती कहती कहां पहुंच गई? रुक्मण के घर में। उधर भजन कीर्तन शुरू किया कि पाछे पाछे हरिचंद जागता, उसको ताड़े नजरे न आए। बैच खड़क राजा उठा निकला महलों से बाहर। राजा ने वही चोर पकड़े। चोर चोर राह बतला रानी के दे गई कि महाराज हमें नहीं मालूम किसके घर गई है, इस दिशा में गई है। राजा उसी दिशा चल पड़ा। आगे ढोलक छैनों की आवाज आई। उस आवाज के माध्यम से राजा रुक्मण के दरवाजे पहुंचा। देखता दरवाजा बंद है। दरवाजे में थोड़ी जगह थी, अंदर झांक करके देखता तारा रानी इस माँ को भोग लगा रही थी। किस चीज का भोग लगा रही थी? मांस का भोग लगा रही थी। बोले सच्चे दरबार की। तारा रानी ने इस मां भक्ति को भोग लगाया, अपने हिस्से का प्रसाद अपने झोले में लिया। बाहर आने के लिए जैसी दरवाजा खोला, सामने देख के हैरान होगी, महाराज आप यहाँ पर इस समय? कि तारा ये बता कि तेरी झोली में प्रसाद किस चीज का है? ये महाराज मेरी झोली में, मेरी झोली मेरी माँ का प्रसाद है। राजा ने गुस्से में आके जैसे उसकी झोली में हाथ डाला, व्यक्ति कोई कीर्तन कोई जागरण शुरू नहीं होता है कि नहीं? सच्ची बात। बोले सच्चे दरबार की। जब तक ये माँ ज्वाला विराजमान होती कोई जागरण कीर्तन चौकी। बोले सच्चे दरबार की। जोत जगाई। जोत जगाने के बाद कई लोग पता, देखिए आपको ज्ञान की बात, बड़े पत्ते की बात, जोत जलाना नहीं होता, जोत
जगाना होता है। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए माफी चाहूंगा। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे ने जो जगाई। ये महाराज अब ऐसा करो, अपने घोड़े को लेकर आओ, अपने बेटे को लेकर आओ। राजा ने अपने घोड़े को बुला लिया, बेटे को बुला लिया। तर अब क्या करना है कि महाराज अब इन दोनों का शीश काट दो। राजा अपनी बात सुनी, राजा के पांव के नीचे जमीन निकल गई। तारा तो कैसी माँ है, तेरा बेटा मेरा बेटा क्या बटा हुआ, तो उसे जान से मारने के लिए कह दिया कि महाराज घोड़े के टुकड़े कर दिए, बेटे के टुकड़े कर दिए, धो के कढ़ाई में डाल दिया, लकड़ी लगा दी। आग लगाने का समय राजा ने मना कर दिया, तारा मैं वो काम करूंगा जो हिंदू शास्त्र में होगा। कोई बाप अपने बेटे को आग नहीं दिखाता, मैं क्यों दिखाऊं। तारा कहती कोई बात नहीं महाराज। तारा ने माँ ज्वाला को याद करा, ये ज्वाला अपनी संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः जल हाथ में लेकर लकड़ी को डालते ही अग्नि ज्वाला में प्रकट हो गई। जयकारा ज्वाला रानी का बोल साचे। और देखते देखते कुछ क्षणों में प्रसाद बनकर तैयार हो गया। बोले सच्चे दरबार की। तारा कह लेंगे महाराज इस प्रसाद के 5 हिस्से कर दो। राजा ने 5 थाल लिए, 5 थालों के अंदर बराबर बराबर प्रसाद डाल के ढक के रख दिया। तो राजा कहने रानी एक बात बता, इस जगन के अंदर एक तू और एक मैं, हम 2 जने हैं, 5 जगह प्रसाद किसके लिए? कि महाराज बताती है। पहली थाली उठाओ, मेरी माँ को भोग लगाओ, दूसरी मेरे लिए लाओ, तीसरी खुद बैठ के खाओ। राजा ने पहली थाली माँ भक्ति भोग के लिए चरणों में रख दी, दूसरी तारा को दी, तीसरी खुद बैठ के खाने लगा। पहली डली देवता मन में करते विचार, क्या विचार करता है कि आज मैं कितना बड़ा पापी हूं, आज मुझे अपने ही घोड़े और अपने बेटे का मांस खाने को मिला, संसार में मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। पहली डली देवता मन में करते विचार, दूसरी डली खाने का बच्चे की छोटी उंगली हाथ में आ गई, रहा नहीं गया, आंसू निकल आए, जार जार होने लगा। तारा कहेंगे महाराज इतनी जल्दी घबरा गए आप? तो तारा तुझे क्या मालूम कि पेटों का दुख कितने भारी होते हैं। उन अंधाधुंधली से पूछ जब श्रवण कुमार के बाल लगा था किस प्रकार रो रो के मरे थे। राजा दशरथ से पूछ भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, अपने पुत्र वियोग के अंदर राजा दशरथ ने किस प्रकार प्राण त्यागे थे। तारा मेरी बात सुन, अगर आज मुझे मेरे बेटे का पता नहीं मिला, मेरा कुल का चिराग मुझे वापस नहीं मिला, तो अपने प्राण भी यही त्याग दूंगा। बोले सच्चे दरबार की। कहते हिंदू धर्म हो चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई भी स्त्री अपने आदमी को रोता हुआ देख सकती है? नहीं देख सकती ना, सच्चाई है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। कोई भी स्त्री अपने आदमी को रोता हुआ नहीं देख सकती, भले खुद रुला दे, ये भी सच्चाई है कि नहीं? बड़े खुश होके बोले क्या बात है, खुश सब हो रहे हैं, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। ये तो क्यों डांट रहे हैं, चुप हो जाए, ऐसे नहीं बोलते। बोले सच्चे दरबार की। और सबसे पहले तो खुद ही हंसे बड़ी जोर से। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कहेंगे सदा जी अच्छे बुलाए, सदा जी घर में लड़ाई करवा देंगे। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब भड़काना मत, पार निकलते मुझे पकड़ लेंगी। तारा कह लेंगी महाराज आपने रोना नहीं, ये थाल उठाओ, अपने घोड़े को प्रसाद खिला के आओ। राजा ने थाल उठाया, जहां घोड़ा बांधता था वहां पहुंचा, देखता घोड़ा वैसे ही बंधा हुआ है। राजा ने थाल से कपड़ा हटाया जो प्रसाद लेके गया था घोड़े के लिए, देखा उसके अंदर मांस का प्रसाद नहीं है, उसमें कौन सा प्रसाद मिला? चने का प्रसाद। तो घोड़े बहुत खुश होकर चने खाते हैं। राजा ने प्रसाद अपने घोड़े खिला वापिस आया। तारा जल्दी बतला इस बात की थाली का क्या करना है? कि मारिश करना का थाल को ले जाओ और अपने बेटे को प्रसाद खिला के आओ। राजा ने थाल उठाया, अपने बेटे के कक्ष में पहुंचा, वहां लगाई बेटे सुंदर, बेटे सुंदर, बेटे सुंदर करके वहां लगाई। बेटा भागता भागता आ गया, बोलो लाल मिलाने वाली माता तेरी सदा ही। राजा को बेटा मिल गया, घोड़ा ही मिल गया, बहुत खुश हुआ। सुंदर कहने के पिताजी थाल के अंदर क्या लेगा मिले खाने के लिए? राजा ने थाल से कपड़ा हटाया, उसको अंदर कौन सा प्रसाद नजर आया?
हलवे का प्रसाद नजर आया। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हलवा जी हलवा, इन आंखों से हटा लो पर्दा अगर देखना माई जी का। कौन सा पर्दा हटाना आंखों से? अरे हलवे वाला पर्दा हटाना। चलो सच्चे दरबार की आंखों से पर्दा हटाना है हमने। हट जाएगा? नहीं हटेगा वो। उसके साथ 4 और भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चोर वाला पर्दा हमारी आंखों में पड़ा रहता है। जिस दिन ये 5 चोर वाला हमारे से दूर हो गए, 5 चोर हमसे, तो जगत जननी मां के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। लेकिन वो ना 5 चोर हमें छोड़ के जाते नहीं है। कल सुन लेती है। क्यों? माता भी समझदार है। आज पता चले माता माता कर रहे हैं। अगर माता ने ना सुनी, जय राधा स्वामी, जय राधा स्वामी। फिर सदासू जी महाराज पार्टी चेंज हो देती, क्योंकि ये माँ ऊंचे आसन बैठ के हर का मुद्रा ले, जाकी जैसी भावना वैसे फल दे। राजा कहता तारा तेरी बात ठीक है, लेकिन मेरे दिल कहते मैं तेरे लिए और इस माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कि महाराज करना क्या चाहते हो? मैं इस माँ के लिए करना चाहता हूँ। कि महाराज क्या करना चाहते हो? जो तू कहेगी वो करूंगा। कि महाराज आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि माँ करने वाली है, सबकी बिगड़ी बनाती है ये माँ। अगर तुमने माँ के लिए कुछ करना है तो ऐसा करो, राज पाट धन दौलत सब कुछ त्याग दो, मोह माया त्याग दो। जब तक अपने आप को उसके चरणों में समर्पित नहीं कर पाएंगे, उससे कुछ ले भी नहीं पाएंगे। तो राजा ने मोह को त्याग दिया, सब कुछ मेरे बेटे के नाम कर दिया, राज पाट धन दौलत। जंगल के अंदर एक माँ का मंदिर बनाया, भक्ति शुरू कर दी। बहुत बुजुर्ग हुआ, तब जाके माँ ने साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि जाओ आज के बाद जहाँ भक्त जागरण करेंगे, उन भक्तों का जागरण तब संपूर्ण समझूंगी जब तारानी के जीवन की कथा कही जाएगी। बोले सच्ची दरबार की, सच्ची दरबार की। लाइन पहली बार सुनिए ना। अब आप मुझे किसी अगर वो मंदिर देखा है तो बताओ, जो कि राजा हरिश्चंद्र तारा रानी ने बनवाया था। किधर पड़ता है? कांगड़ा जी में है। तारा रानी तारा के नाम से वो मंदिर प्रसिद्ध है। कभी जाओ कांगड़ा जी देख कर आ जाओ, ऊपर है वो। तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। क्योंकि पहले जो छंदों में कथा करी जाती है संपूर्ण, लेकिन छंदों में कथा जो है कईयों को समझ में नहीं आती। पंजाबी, डोगरी, हिमाचली भाषा मिक्स होती है। ये छंद सबकी समझ में नहीं आते। इसको स्पष्ट हिंदी के रूप में समझाया गया है। अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लो। मेरी कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, मैंने कहीं ड्यूटी पे नहीं जाना। कहो दोबारा कथा करने के लिए, दोबारा कर दूंगा मैं। अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी अरे अगली साल करवाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ बोलो सच्चे दरबार की। तो दोबारा जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। चढ़े गया मेरी अम्बे गोरी बही दिन